राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। मुझे अभी एक यात्रा पे निकलना है। यहाँ मैं लंदन में हूँ, इसलिए आज बड़ी जल्दी में छोटी सी 20 मिनट की एक वीडियो बना रहा हूँ। आज सुबह फैसला आ गया और ब्रजभूषण शरण सिंह जी को बाइज्जत ससम्मान बरी कर दिया गया। सभी आरोप झूठे पाए गए, कोर्ट में टिक नहीं पाए। कोर्ट की क्रॉस क्वेश्चनिंग में ये बिल्कुल टिक नहीं पाए, भाग गए। तो अब मैं आज आपको बताता हूँ कि ये मुकदमा विनेश फोगाट हारी क्यों। हुआ क्या था कि इनकी कोई तैयारी तो थी नहीं, इन्होंने यौन शोषण के झूठे आरोप लगा दिए। तो मैंने पहले दिन ही कहा था, भैया आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाने तो कुछ नहीं होगा, कोर्ट में लगाने होंगे, कोर्ट में प्रूव करने होंगे। तो 4 महीने बाद इन्होंने एफआईआर करी। उस 4 महीने के दौरान इन्होंने 6 एक्यूज ढूंढी। तो 3 बाहरी लड़कियां मिली, 3 इनकी खुद की बीवियां। तो वो जो 3 में से एक थी नाबालिग पॉक्सो वाली, 2 और थी महादेव अकेडमी की 2 लड़कियां। इन्होंने बैड टच के आरोप लगाए और गंभीर आरोप जो लगाए वो लगाए साक्षी मलिक ने, विनेश फोगाट ने और संगीता फोगाट, जो कि बजरंग पूनिया की पत्नी है। तो ये मुकदमा हारे कैसे भाई? एक तो सबसे पहली बात, आरोप थे झूठे। अब झूठे आरोप को सिद्ध करना बड़ा मुश्किल काम होता है। क्यों? पहला चैलेंज क्या था कि विक्टिम ने लाओ भाई, अब किस लड़की पे हुआ यौन शोषण। तो हर लड़की आरोप लगा ही नहीं सकती भाई, उसकी कुछ निकटता तो ब्रजभूषण से होनी चाहिए ना। वो कभी ब्रजभूषण के पास, उनके अगल बगल नजदीक होनी चाहिए। तो वो कम कौन होगी भाई? जो लड़की नेशनल चैंपियनशिप में कम से कम पार्टिसिपेट करेगी, वही ना आरोप लगाएगी। जो जिंदगी में अब गई नहीं उनके नजदीक तक कभी, उनके नजदीक कौन लड़कियां जा पाती हैं? जो नेशनल्स में पार्टिसिपेट करती हैं। अब हर लड़की को अब एक तो अब शॉर्टलिस्ट करना है ना, तो लड़की नेशनल लेवल की प्लेयर होनी चाहिए। हर लड़की ऐसा आरोप लगाएगी नहीं। तो 3 लड़कियों ने बकायदा पैसे लेके आरोप लगाए। जी हाँ, मेरे पास पूरी पुष्ट सूचना है कि 10-10 लाख रुपए, 30 लाख रुपए दिए गए थे। महादेव एकेडमी के कोचेस ने लिए थे। तो एक लड़की उसमें से नाबालिग ढूंढी गई। तो जब जांच हुई, प्रोसिक्यूशन हुई, तो WFI के पास उस लड़की के सारे कच्चे चिट्ठे थे, एक्चुअल बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है, और उसके 3-3 जन्म प्रमाण पत्र थे। इन्होंने जो ओरिजिनल वाला है वो कोर्ट के सामने पेश कर दिया। उससे पहले उस लड़की को लोगों ने समझाया, उसके बाप को, कि बेटा झूठे आरोप लगाने के चक्कर में लेने के देने पड़ जाएंगे, जेल हो जाएगी, और तुम्हारी लड़की नाबालिग थी, ये उनके पास प्रूफ है। तो उन्होंने केस ही वापस ले लिया कि ना जी ना, हमको तो झूठ बरगला के झूठ बुलवाया गया था, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अब 6 में से एक एक्यूज ने कोर्ट में ये कह दिया। अच्छा, कोर्ट ऐसे नहीं मान लेती, कोर्ट उसकी भी जांच करती है कि अगर एक जो कंप्लेनेंट है वो हॉस्टाइल हो रहा है, अपने आरोप वापस ले रहा है, तो कहीं किसी दबाव में तो नहीं ले रहा, कहीं इसने तो पैसे नहीं खा लिए। कोर्ट बाकायदा इसकी जांच करती है, मुकदमा वापस होगा कि नहीं होगा, आरोप वापस होंगे कि नहीं, इसकी भी जांच होती है। 6 महीने 8 महीने बाद उसने फैसला दिया कि ठीक है, हाँ आरोप वापस ले सकते हैं। लड़की ने कहा कि मैं बिना किसी दबाव कोर्शन में ये बयान दे रही हूँ कि मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, मेरे को बरगला के मेरे को और मेरे पिता को ये बयान दिलवाए गए थे। अब एक बात बताओ, एक आदमी पे 6 लोग आरोप लगा रहे हो, उसमें से एक खुद कह दे कि आरोप झूठे हैं, दाम मुकदमा तो यहीं ध्वस्त हो गया। डिफेंस काउंसिल तो पूछ लेगा ना कि अगर इन 6 में से एक खुद बोल रही है कि आरोप झूठे हैं और मेरे को बरगला के लालच दे के ये आरोप लगवाए गए थे, तो बाकी 5 भी हो सकते हैं। दाम मुकदमा तो यहीं चला गया। अब बाकी 2 आ जाओ।
उनके बयान हुए, वो अंत तक अपने आरोप पर टिकी रहीं, पर बयानों में डिफेंस काउंसिल ने उलझा लिया। और डिफेंस काउंसिल उनको कोर्ट में झूठा साबित करने में कामयाब रहा। जज ने खुद कह दिया कि आप तो झूठ बोल। जज ने सुनवाई के दौरान जब क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही थी खुद कह दिया ये झूठ बोल रही हो। क्योंकि इतना ज्यादा देखो, तब सच बोलना आसान इसलिए होता है कि आपको उसको सोचना नहीं पड़ता। जो घटना हुई है हूबहू बता दो, 10 साल बाद भी आप पूछेंगे तो वो बता देगा। अब झूठ तो भैया, झूठ के तो पैर नहीं होते। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, किसी न किसी झूठ में फंस जाता है। तीसरा चैलेंज क्या था भाई, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ब्रजभूषण को फंसाना है। अब फंसाना है कि ब्रजभूषण ने मेरी गिलियां न्यू कराया, तो उसके लिए ब्रजभूषण का वहां उस कमरे में मौजूद होना जरूरी है ना। अब ऐसी डेट निकालो जिस दिन तुम दिल्ली में मौजूद हो, तो मान लो वो विनेश फोगाट, तो इसने ध्यान दिया कि हाँ यार, एक बार मैं और तू गए थे, उड़े होटल में रुके थे रात में, कौन सी तारीख थी। तो आजकल फोन का प्रयोग करके आदमी अपनी पुरानी हिस्ट्री निकाल लेता है कि इस तारीख को हम दिल्ली गए थे, या याद भी रहता है, या उस दिन तो इस दिन गए थे, मेरे हैप्पी बर्थडे थे 3 दिन पहले गए थे, अच्छा इस तारीख में हम दिल्ली गए थे, फलाने होटल में रुके थे, इतनी तारीख को दिल्ली पहुंचे थे, इतनी तारीख को दिल्ली रुके थे। बस उस तारीख ने आरोप लगा दो, हाँ उस तारीख ने ब्रजभूषण ने मेरे गोड्डे छीन ले थे। तो इन्होंने एक तारीख चुन के FIR करा दी कि इतनी तारीख को इतने बजे मैं WFI के दफ्तर में गई थी और विनोद तोमर ने मेरा पार्टनर बाहर बैठा लिया, मैं कमरे में गई तो उड़े ब्रजभूषण था, उड़ने मैं घोड़ी बढ़ा ली। अच्छा जी, अब आया डिफेंस काउंसिल। डिफेंस काउंसिल ने कह दिया जी जितनी तारीख को ये बोल रही है कि मैं मेरे गोड्डे छील दिए, उस दिन तो नेताजी दिल्ली में थे ही नहीं। अब जब इन्होंने आरोप लगाए तो इनको ये तो पता था कि हम दिल्ली में थे, क्योंकि ये तो थे ही दिल्ली में, उस दिन होटल में रुके थे रात में। पर भाई एक्यूज्ड भी तो दिल्ली में रहना चाहिए। एक्यूज्ड था गोंडा में। एक्यूज्ड कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। एक्यूज्ड के पास होती है कम से कम 21 यूपी पुलिस के सिपाहियों की सुरक्षा, जिसमें एक इंस्पेक्टर होता है, 2 सब इंस्पेक्टर होते हैं। एक्यूज्ड चलता है हेलीकॉप्टर से, तो बकायदा वो जो विभाग होता है हवाई जहाज वाला, उसमें सारी लॉग डिटेल्स होती हैं कि इतनी तारीख को यहाँ से हवाई जहाज हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करेगा, यहाँ जाएगा, वहां से आएगा, इतनी हाइट पे उड़ेगा, बाकायदा ATC की क्लियरेंस होती है, क्लियरेंस मिलती है, पहले बकायदा रास्ता साफ होता है तब उड़ान की अनुमति मिलती है। तो ब्रजभूषण सिंह इतनी तारीख को अपने घर के हेलीपैड से इतने बजे उड़े, वहां पहुंचे, और ब्रजभूषण सिंह के साथ पूरी फोटोग्राफरों की और वीडियोग्राफरों की टीम चलती है कि आज, और बकायदा मान लीजिए आज का कार्यक्रम है ना, तो एक दिन पहले कार्यक्रम रिलीज होता है कि आज सुबह 9 बजे घर से निकलेंगे, 9:30 बजे यहाँ पहुंचेंगे, 10 बजे यहाँ पहुंचेंगे, 10:30 बजे उसके वहां पहुंचेंगे, 11 बजे उसके बाप की 13वीं में पूड़ी खाएंगे, फिर 12 बजे वहां जाएंगे, 3 बजे उसका है, 5 बजे जिम का उद्घाटन है, शाम को 6:30 बजे फलाने का हैप्पी बर्थडे है, 7 बजे घर, बाकायदा कार्यक्रम जारी होता है। तो उस दिन का पूरा गोंडा और लखनऊ का कार्यक्रम था ब्रजभूषण शरण सिंह का। जिस वक्त ये कहती जी मेरे गोडे छील दिए, मैं घोड़ी बना दी, तो इसीलिए हमने कहा था क्या क्या, तो हमारे यूपी में एक गाना बजता है, तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से। रिमोट से हमारे यूपी के जो लोक गायक, बिरहा गायक है ना, वो रिमोट से लहंगा उठा देते हैं। तो क्या नेताजी ने रिमोट से लहंगा उठा दिया क्या? नेताजी तो वहां गोंडा में बैठे थे। तेरा जॉन सोसन दिल्ली में कर दिया, गोंडा में बैठे बैठे तेरी बहुत लंबा जुगाड़ है भाई।
तो आपने आरोप लगा दिया जी मेरा तो जॉन शोषण हो गया दिल्ली में। डिफेंस काउंसिल ने पूछा जी पर इस देखो जज साहब, अखबार में छपी हुई है। वो जो 21 पुलिस वाले जब अपने निकलते हैं ना बैरिक से, तो बकायदा रोज नामचे में रवानगी दर्ज होती है। वो भी 3 साल पुरानी थी। उन्होंने बोला जी ये 21 पुलिस वालों के रोज नामचे की रवानगी देख लीजिए, उनका कॉल अपना लॉग बुक देख लीजिए, वो कहाँ गए कहाँ आए। नेताजी का प्रोग्राम देख लीजिए, ये वीडियो ऑडियो एविडेंस है। उस दिन नेताजी ने जिस जिम का उद्घाटन किया उसके अगले दिन अखबार में फोटो छपी थी, वो है। बोले नेताजी तो गोंडा में थे। ये कह रही है मेरे गोड्डे छील दिए। कौन झूठ बोल रहा है? तो जज ने बोला हाँ जी बताओ, अगला तो गोंडा में था, आप कह रहे हो दिल्ली में था। क्या जवाब देंगे भाई? तो प्रोसिक्यूशन ने इनको झूठा सिद्ध कर दिया। और अगर आप एक गवाही में झूठे सिद्ध हो गए, फिर आप झूठे हैं। फिर भगवान भी उस मुकदमे को नहीं बचा सकता। साक्षी मलिक ने जब चार्जेस फ्रेम हो रहे थे ना, तभी उसकी एक वकील है रेबेका जॉन, उसने बोल दिया कि ठीक है मेरे मुवक्किल के आरोपों पर मुकदमा न चलाया जाए, मुकदमा ही वापस ले लिया। बच गई संगीता फोगाट। संगीता फोगाट का भी सेम यही। बोले जी इतनी तारीख को मैं घोड़ी बना दी। बोले उस दिन तो जी नेताजी 7,000 किलोमीटर दूर वहां फलानी जगह गए हुए थे। ये उनके पासपोर्ट की कॉपी है, ये उनके टिकट की कॉपी है, ये रेसलिंग फेडरेशन का ही कोई कार्यक्रम था। फिलहाल के UWW के किसी गोष्ठी में या किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नेताजी गए थे, शायद उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान या ऐसी किसी देश में। और जिस दिन ये बताती है ना कि मेरी घोड़ी बनाई बजरंग पुनिया की बीवी, उससे एक दिन पहले वो चले गए थे। पासपोर्ट में एंट्री है इमिग्रेशन की। तो जज ने पूछा हाँ भाई आप कह रहे हो ये दिल्ली में मेरी घोड़ी बनाई, और ये तो कजाकिस्तान बैठा था उस समय। तो कजाकिस्तान में आदमी के घुड़सवारी कैसे कर सकता है? कजाकिस्तान में बैठा हुआ आदमी दिल्ली में घुड़सवारी कैसे कर सकता है? अब इसका क्या जवाब देगी? ऐसे अच्छा देखिए ये सब हुआ क्यों भाई? इनको आरोप लगाने के लिए इनका खुद का दिल्ली में होना जरूरी था ना, तो आरोपी का भी तो दिल्ली में होना जरूरी है। अब ये अपनी प्रेजेंस तो दिल्ली में इनको याद थी कि हाँ इतनी तारीख में हम दिल्ली में थे। एक्यूज्ड भी तो दिल्ली में रहना चाहिए। फिर आजकल सबसे बड़ा एविडेंस कॉल डिटेल, उसमें पता लगता है कि कौन सा आदमी किस टावर का सेल फोन के में किस टावर की सिग्नल्स आ रहे हैं, किस टावर के नजदीक था। एक्यूज्ड बैठा है उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान, घुड़सवारी हो रही है दिल्ली में। जज ने बोला झूठ बोल रहे हो। अब इसका क्या जवाब देगी बजरंग पुनिया की बीवी? अच्छा ये मुकदमा आपको लगता है टिक सकता है? अच्छा ये सारी, अच्छा मजे की बात सुनिए, ये सारी बातें दिल्ली पुलिस को भी पता थी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है। पर पब्लिक प्रेशर इतना ज्यादा था, मीडिया ट्रायल इतना जबरदस्त कर रखा था, और जाट वोटर्स की लॉबी, हरियाणा का चुनाव, यूपी का चुनाव, किसान आंदोलन का वैसे ही प्रेशर था, तो बीजेपी गवर्नमेंट पे प्रेशर था। किसान लॉबी प्लस जाट लॉबी को नाराज नहीं करना था। पहलवानों की खुद की एक बहुत बड़ी लॉबी है। तो दिल्ली पुलिस को अच्छा एक मिनट, और कोई केस होता ना, और कोई नॉर्मल केस होता तो इन्वेस्टिगेशन में खत्म हो जाता, एफआईआर लग जाती। बोले जी झूठे आरोप ऐसे पता। अब वो था ना कौन सा जिंदल, सज्जन जिंदल, उसके ऊपर भी एक लड़की ने ऐसे झूठे आरोप लगाए थे, वो मुंबई में था। इन्वेस्टिगेशन में ही केस खत्म हो गया था, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। पुलिस ने कह दिया जी आरोप झूठे, आरोपों में दम नहीं है, झूठ बोल रही है। इस केस में भी पुलिस को पता था, पर यह पॉलिटिकल केस था और बीजेपी खुद डिफेंसिव थी। 。 . 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 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 .
केस तो अच्छा, जब ये हमें तो पूरी ये उम्मीद थी कि इस केस की चार्जशीट ही फाइल नहीं होगी, पर फिर वही बात थी, हमें न्याय नहीं। अभी भी ये अभी पता नहीं मुझे इनका कोई बयान आया है कि नहीं आया है, पर ये अभी भी यही आरोप लगाएंगे, हमें न्याय नहीं मिला, गरीब की सुनता ही कौन है। पर बेटा गरीबी तो थारी ई भाओगी। वो याद है एक बार नायब सिंह सैनी ने जब इसको 4 करोड़ रुपए और वो दे दिए थे प्लाट, मैंने कहा दे दो बहुत जरूरी है, पीछे घने घने पीछे की जरूरत पड़ेगी, आगे कूड बिक जाएंगे, डोबरे बिक जाएंगे, कूड मतलब जमीन जायदाद बिक जाएगी इनकी तीनों की। अब पता चलेगा रेसलिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं। डोबरे मतलब बर्तन बिक जाएंगे। जब मानहानि का मुकदमा चलेगा ना, मुकदमा पता कहाँ चलेगा? लखनऊ में, गोंडा में, रोहतम कौन चल रहा है, खरखोदम नहीं होगा जी। कुश्ती क्यों नंदिनी नगर में करा दी, मैं नंदिनी नगर में सेफ नहीं हूं। गोंडा में कैसे सेफ रहेगी कुश्ती? नंदिनी नगर में तो कुश्ती लड़नी थी, उसमें तू सेफ नहीं थी। गोंडा में मुकदमा जब होगा, जब कैसे सेफ रहेगी भाई? अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, घोड़ी बनने का समय तो ईब आया है, घीसी कटवा देगा। ब्रजभूषण शरण सिंह नाम है उसका, बहुत खून का घूंट पी के बैठा था अगला, नानी याद दिला देगा। अब पता चलेगा झूठे आरोप लगाए कैसे लगाए जाते हैं और किसी का चारित्रिक शोषण कैसे किया जाता है अपने छोटे से फायदे के लिए। किसी के चरित्र पर इतना बड़ा लांछन लगा देना। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी कल परसों तक जो जजमेंट है ना, उसकी डिटेल कॉपी आ जाएगी मेरे पास। तो एक एक आर्ग्यूमेंट का 6 अक्यूज थी, 6 की 6 का पूरे का जो इन्होंने कोर्ट में बयान दिए और क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या सवाल पूछे गए और कैसे कैसे इनके झूठ का। अभी ये लोगों के सामने पता है क्या बोलेंगे? हमें तो जी न्याय नहीं मिला, ब्रजभूषण बहुत बड़ा आदमी है, उसने न्यायपालिका खरीद ली। इसलिए इस फैसले की एक एक लाइन पे मैं विवेचना करूंगा कि इन्होंने क्या आरोप लगाए थे, इन्होंने क्या गवाही दी थी और उसको कैसे झूठा साबित किया है प्रोसिक्यूशन ने। इसलिए बस इंतजार करते रहिए। आज जो है आ गया है फैसला, 2 दिनों में जजमेंट की कॉपी आ जाएगी, तो डिटेल में होगी कि कैसे ये मुकदमा हारी, क्यों हारी और अब आगे कैसे इसकी घोड़ी बनाई जाएगी दोनों की, विनेश फोगाट एंड संगीता फोगाट घोड़ी बनकर गोंडा और लखनऊ चारों घुटनों पे और हाथों पे टक 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 ऊपर ब्रजभूषण सिंह की सवारी। और पता लगा गोंडा से लखनऊ, लखनऊ से गोंडा, दोनों बहनें दौड़ रही हैं, साथ साथ बजरंग पूनिया पॉइंट गिन रहा है और राठी। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।